आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो भारत के विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, जो कि यूनेस्को द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया है विश्व विरासत स्थल के रूप में। तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो भारत के कौन कौन से स्थल है वह विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। तो भारत में अभी वर्तमान में 40 जो विरासत है वह विश्व धरोहर स्थल है, या 40 जो है अभी वर्तमान में, जो कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है विश्व विरासत धरोहर। और नया जो जोड़ा गया है वह धौलावीरा जो है वह नया जोड़ा गया है, और रामप्पा मंदिर है, यह दोनों जो है अभी वर्तमान में नया जोड़ा गया है दोनों। और रामप्पा मंदिर जो है वह तेलंगाना में स्थित है, और धौलावीरा जो है वह गुजरात में स्थित है। ये दोनों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है 2021 में। तो 2021 में जो पहले 38 था, अभी वर्तमान में 40 हो गया है विश्व विरासत स्थल भारत में। अगला हम लोग देख लेंगे कुछ जो विश्व विरासत जो स्थल क्या है उसके बारे में। जो यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल एक ऐसा जगह है जिसे क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है, यह यूनेस्को का फुल फॉर्म है, इसके द्वारा क्या मान्यता प्राप्त है। और इसका उदाहरण जो विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन द्वारा इसे किया गया है, जिसे 1972 में यूनेस्को के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। अगला हम लोग देख लेते हैं जो यूनेस्को है विश्व धरोहर स्थलों के लिए मानदंड क्या क्या है उसके बारे में। तो ये 10 मानदंड है, यानी मानव संरचनात्मक प्रतिभा, दूसरा मूल्यों का आदान प्रदान या मापदंड है, जो कि कोई भी स्थल है वह विश्व धरोहर बन सकता है उसके लिए। तीसरा सांस्कृतिक परंपरा के लिए गवाही हो वह स्थल, और वह स्थल का क्या महत्व, मानव इतिहास में महत्व हो उसका। पारंपरिक मानव बस्ती हो, पुराना यानी कोई बस्ती हो मानव का जो कि डिस्कवर किया गया है उसका। सार्वभौमिक महत्व की घटनाओं के साथ कुछ जुड़े अगर विरासत है तो उसको सांस्कृतिक विश्व धरोहर विरासत में शामिल किया जा सकता है। अगला है प्राकृतिक घटना या सौंदर्य से कुछ रिलेटेड अगर कोई भी धरोहर स्थल है तो। अगला है पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों से अगर कोई भी रिलेटेड जो है विश्व धरोहर स्थल है उसको बनाया जा सकता है। जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं से रिलेटेड अगर कोई विश्व धरोहर स्थल है। जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास जो है उसके लिए अगर कोई धरोहर स्थल है उसको विश्व धरोहर स्थल बनाया जा सकता है। तो ये रहा 10 विश्व धरोहर स्थल के लिए मापदंड। अगला हम लोग देख लेते हैं जो भारत में कौन कौन से जो धरोहर स्थल है उनको शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में। उनका नाम हम लोग लिस्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 1983 में शामिल किया गया था अजंता की गुफाएं को, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और 1983 में ही एलोरा गुफा जो है उसको भी शामिल किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसी साल में आगरा का किला को शामिल किया गया था, जो कि आगरा में स्थित है। ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 में, जो कि आगरा में स्थित है। और सूर्य मंदिर जो है उसको 1984 में शामिल किया गया था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है, उसको 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम स्मारक है उसको 1984 में शामिल किया गया था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में इसको शामिल किया गया था, यह असम में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो 1985 में इसको शामिल किया गया था वह राजस्थान में स्थित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है 1985 में इसको शामिल किया गया था, वह असम में स्थित है। अगला जो है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स जो है 1986 में शामिल किया गया था, जो कि गोवा में स्थित है। खजुराहो के स्मारक जो है वह 1983 में शामिल किया गया था विश्व विरासत में यूनेस्को के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हम्पी का जो स्मारक है उसको 1986 में शामिल किया गया था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फतेहपुर सीकरी जो है उसको 1986 में शामिल किया गया था, जो कि आगरा में स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उसको 1987 में शामिल किया गया। महान जीवित चोल का मंदिर जो था उसको शामिल किया गया, चोल मंदिरों को, जो कि 1987 में शामिल किया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पट्टाडाकल स्मारक जो है उसको शामिल किया गया था, जो कर्नाटक में स्थित है, उसको 1987 में पट्टाडकल स्मारक को 1987 में शामिल किया गया था।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको 1987 में शामिल किया गया था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है 1988 में शामिल किया गया था, और जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला जो है बुद्ध के स्मारक जो है बुद्ध के स्मारक यानी सांची स्तूपा जो है, इसको 1989 में शामिल किया गया था, सांची में, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा जो है 1993 में इसको शामिल किया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार और इसके स्मारक जो है 1993 में इसको शामिल किया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। दार्जिलिंग और कालका की माउंटेन रेलवे शिमला और नीलगिरी जो है उसको 1999 में शामिल किया गया था, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। महाबोधि मंदिर जो है वह 2002 में शामिल किया गया था, जो कि बिहार में स्थित है। भीम बेटका रॉक शेल्टर्स जो है 2003 में शामिल किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है मुंबई, इसको 2004 में शामिल किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो है गुजरात में स्थित है, इसको 2004 में शामिल किया गया था। रेड फोर्ट यानी लाल किला जो कि दिल्ली में है स्थित, इसको 2007 में शामिल किया गया था। अगला जो है जंतर मंतर, जो कि 2010 में शामिल किया गया था, दिल्ली में स्थित है। पश्चिम घाट जो है 2012 में शामिल किया गया था, और यह जो पश्चिम घाट है वह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगला पहाड़ी किले जो कि राजस्थान में स्थित है, 2013 में इसे शामिल किया गया था। रानी की वाव या रानी की स्टेप वेल जो 2014 में शामिल किया गया था, वह गुजरात में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वह 2014 में शामिल किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय यह 2016 में शामिल किया गया है, जो कि बिहार में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 2016 में उसे शामिल किया गया है, जो कि सिक्किम में स्थित है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है उसको शामिल किया गया है 2016 में, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ऐतिहासिक शहर जो पहला ऐतिहासिक शहर है वह अहमदाबाद को 2017 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। ऐतिहासिक शहर जो कि अहमदाबाद जो है उसको शामिल किया गया है 2017 में। अगला है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको जो है 2018 में इसे शामिल किया गया है, जो कि मुंबई में स्थित है। गुलाबी शहर को शामिल किया गया है, जयपुर को हम लोग कहते हैं क्या, गुलाबी शहर, जो कि राजस्थान का राजधानी है, उसको 2019 में शामिल किया गया है विश्व धरोहर में। काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित है, इसको 2021 में भी रिसेंट शामिल किया गया है। और धौलावीरा जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उसको पुरातात्विक जगह है, उसको 2021 में शामिल किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है धौलावीरा। अगला हम लोग देख लेते हैं जो विश्व धरोहर स्थल है जो 40, उसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं फिगर के साथ हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अजंता की जो गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह क्या है, बौद्ध रॉक कट गुफा स्मारकों के लिए क्या प्रसिद्ध है, और इसे सिगिरिया पेंटिंग्स जैसे चित्रों और भित्ति चित्रों के साथ इसे समृद्ध रूप से क्या सजाया गया है अजंता की गुफाएं को। तो हम लोग फिगर इसका देख लेते हैं। ये रहा अजंता की गुफाएं, इसका अंदर का ये भाग है जिसको अलग अलग फिगर के साथ क्या सजाया गया है इसका अंदरूनी भाग को। और यह क्या बौद्ध रॉक कट गुफा है, बौद्ध का। दूसरा है क्या एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की जो गुफाएं है वह जैन और हिंदू मंदिर है, मठ है, और जो इन गुफाओं को पहाड़ियों से बाहर निकाला गया था, और यह एक क्या रॉक कट स्ट्रक्चर है, रॉक कट आर्किटेक्चर यह है एलोरा की गुफाएं। तो ये रहा एलोरा की गुफाएं जो रॉक को काट कर इसे बनाया गया है अलग अलग शेप में। तीसरा जो है आगरा का किला, यह क्या मुगल साम्राज्य द्वारा सबसे प्रमुख स्मारकीय संरचनाओं में से एक है आगरा का किला। ये है आगरा का किला जो कि आगरा में स्थित है, इसे मुगल शासक द्वारा बनाया गया है। चौथा है ताजमहल। ताजमहल क्या 7 अजूबों में से एक है, और यह राजा शाहजहां के द्वारा उनकी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में इसे निर्माण किया गया था। यह फोटोग्राफ आगरा का ताजमहल का। अगला है सूर्य मंदिर। यह जो मंदिर है कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए क्या प्रसिद्ध है, जो कोणार्क में स्थित है, और यह जो सूर्य मंदिर है वह कोणार्क में स्थित है। अगला महाबलीपुरम स्मारक, और यह क्या है एक
पल्लव राजवंश का यह वास्तुकला है। महाबलीपुरम स्मारक, यह रहा महाबलीपुरम स्मारक का फोटो। अगला जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह क्या फेमस है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ एक सिंह वाले गैंडे की 2/3 आबादी है और इसमें दुनिया में बाघों का उच्चतम घनत्व है। जंगली पानी भैंस, हाथी, दलदल हिरन और पक्षी इस क्षेत्र में मिलते हैं। यह रहा काजीरंगा वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। अगला है 8वां नंबर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह क्या है, राष्ट्रीय उद्यान मानव निर्मित आर्द्र भूमि पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विज्ञानियों के लिए हॉट स्पॉट और साइबेरियाई क्रेन के लिए क्या यह लोकप्रिय है। केवलादियो राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। अगला मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य क्या प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व या हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, तीनों के लिए है। यह है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, यह क्या एशिया में ओरिएंट, फर्स्ट मैनुअलिन, मैनरिस्ट और बारोक आर्ट फॉर्म्स के रोम के लिए प्रसिद्ध है। यह एशिया में पहला लैटिन राइट मास है। यह रहा गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स। अगला हम लोग देखते हैं खजुराहो का स्मारक। यह स्मारक क्या है, हिंदू और जैन मंदिरों के एक समूह के लिए लोकप्रिय है। अच्छी तरह से उनके क्या नागरा शैली, प्रतीकवाद और कामुक आंकड़े और मूर्तियों के लिए इसे जाना जाता है। यह है खजुराहो का स्मारक या खजुराहो का मंदिर। अगला है हम्पी के स्मारक। यह क्या है, समृद्ध विजयनगर राज्य यहाँ था हम्पी, और हम्पी के खंडहर कला और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को, यह क्या द्रविड़ शैली को दर्शाता है। और इस स्थल का जो महत्वपूर्ण विरासत स्मारक है वह विरूपाक्ष मंदिर है। यह रहा क्या, ये सब जो है हम्पी के स्मारक में से एक है ये फोटो। अगला है फतेहपुर सीकरी। इसका जो संरचना 4 मुख्य स्मारकों की है। एक जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है और जादाबाई का महल है। दीवाने खास है, दीवाने आम है। ये सब मिला क्या फतेहपुर सीकरी है। यह रहा फतेहपुर सीकरी का। अगला है एलिफेंटा गुफाएं। यह क्या है, बौद्ध और हिंदू गुफाओं के लिए लोकप्रिय है। यह क्या है, बौद्ध और हिंदू गुफाओं के लिए उपयोगी है, यानी लोकप्रिय है। और यह जो है अरब सागर में द्वीप पर स्थित है। यह एलिफेंटा की गुफाएं और बेसल रॉक गुफाओं और शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह है एलिफेंटा की गुफाएं। अगला है महान जीवित चोल का मंदिर। यह क्या चोल शासकों की वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य कास्टिंग के लिए क्या लोकप्रिय है। तो ये रहा चोल का मंदिर। पट्टाडाकल स्मारक, यह जो वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए क्या लोकप्रिय है। पट्टाडाकल स्मारक जो है वह चालुक्य शैली के लिए लोकप्रिय है और यह वास्तुकला की नागरा और द्रविड़ शैलियों के साथ मिश्रित है। ये रहा पट्टाडाकल स्मारक। अगला जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह क्या बायोस्फीयर रिजर्व है और सबसे बड़ा एस्चुरियन मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव एस्चुरियन मैंग्रोव वन है और यह बंगाल टाइगर और नमक पानी मगरमच्छ के रूप में क्या लोकप्रिय है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये रहा सुंदरवन का एक एरिया। अगला नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह क्या स्नो लेपर्ड, एशियाई काले भालू, ब्राउन भालू, ब्लू सीप और हिमालयन मोनाल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के लिए प्रसिद्ध है। यह क्या स्नो लेपर्ड, एशियाई काले भालू, ब्राउन भालू, ब्लू सीप और हिमालयन मोनाल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के लिए प्रसिद्ध है। यह है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है बुद्ध के स्मारक जो कि सांची में स्थित है, सांची स्तूपा। यह अखंड स्तंभों, महलों, मठों, मंदिरों, मौर्य वास्तुकला, ये धर्म हेतु शिलालेखों के लिए क्या लोकप्रिय है। ये जो है ये सांची स्तूपा है जो कि सांची में है, मध्य प्रदेश। अगला हुमायूं का मकबरा। यह जो है ताजमहल और मुगल वास्तुकला के अग्रदूतों के लिए क्या लोकप्रिय है। यह क्या है, ताजमहल और मुगल वास्तुकला के अग्रदूतों के लिए लोकप्रिय है। और यह क्या है, एक मकबरा है, एक मंडप है और किसी पानी के चैनल और एक स्नान का गठन करता है। यह है हुमायूं का मकबरा। अगला है 21वां कुतुब मीनार और इसके स्मारक। कुतुब मीनार
अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा और लोहे के इसमें स्तंभ शामिल है। ये सब जो है विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं। ये जो है यह कुतुब मीनार का फोटो है, कुतुब मीनार। अगला जो है दार्जिलिंग, कालका, शिमला और नीलगिरी के माउंटेन रेलवे। यह भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, नीलगिरी इसमें शामिल है। यह क्या पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे और नीलगिरी शामिल है। ये रहा पर्वतीय रेलवे जो कि विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। अगला है महाबोधि मंदिर। यह क्या बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। जो महाबोधि मंदिर है वह बौद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है और यह वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध है जो ज्ञान प्राप्त किए थे। और जो बोध गया में यह स्थित है महाबोधि मंदिर, तो बोध गया को बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ जो बुद्ध भगवान थे, महात्मा बुद्ध, वह ज्ञान प्राप्त किए थे। यह जो है बौद्ध का धार्मिक केंद्र है महाबोधि मंदिर। अगला है भीमबेटका। यह क्या प्राकृतिक रॉक आश्रयों, पाषाण युग शिलालेखों, भीम के बैठने के स्थान के भीतर रॉक पेंटिंग के लिए क्या प्रसिद्ध है। यह जो क्या प्राकृतिक रॉक आश्रयों, पाषाण युग शिलालेखों, भीम के बैठने के स्थान के भीतर रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है भीमबेटका है, रॉक पेंटिंग, भीमबेटका रॉक पेंटिंग। अगला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यह जो है क्या मध्य रेलवे मुख्यालय है मुंबई, और 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमले यहाँ हुआ था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में। और यह क्या गोथिक शैली वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है। यह क्या है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गोथिक शैली वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है। यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मुंबई में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। यह जो स्थान है एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामी पूर्व मुगल शहर है और पार्क में पाषाण युग के कुछ प्राचीन चैल्कोलिथिक भारतीय स्थल है। कुछ प्राचीन क्या चैल्कोलिथिक भारतीय स्थल भी है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। यह है चंपानेर पावागढ़ क्या पुरातात्विक पार्क है। अगला है लाल किला। यह जो है शाहजहानाबाद फारसी, तैमूरी और भारतीय वास्तुशिल्प शैलियों, लाल बलुआ पत्थर वास्तुकला और मोती मस्जिद के लिए क्या लोकप्रिय है। यह क्या है शाहजहानाबाद फारसी, तैमूरी और भारतीय वास्तुशिल्प शैलियों, लाल बलुआ पत्थर वास्तुकला और मोती मस्जिद के लिए लोकप्रिय है। यह है लाल किला जहां हर साल 15 अगस्त को जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वह झंडोत्तोलन करते हैं। और अगला है क्या जंतर मंतर। यह क्या आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है और इसे क्या महाराजा जय सिंह द्वारा बनाया गया था, द्वितीय महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा। और यह अपनी तरह की सबसे बड़ी क्या वेधशाला है जो कि आर्किटेक्चरल और एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। ये है जंतर मंतर, यह जंतर मंतर। अगला है पश्चिमी घाट। यह दुनिया के 10 सबसे जैव विविधता हॉट स्पॉट है। इसमें क्या कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव हैं, अभयारण्य हैं और आरक्षित वन शामिल हैं पश्चिमी घाट में। ये रहा कुछ जो एरिया है वह पश्चिमी घाट का। अगला है पहाड़ी किले। यह स्थान अपने अद्वितीय राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए क्या प्रसिद्ध है। इसमें क्या आता है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर किला, गगरोन किला, अंबर किला और जैसलमेर किले। इसमें क्या 6 राजसी किले शामिल हैं जो कि राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। उसमें से यह एक किला का यह फोटो है। अगला है रानी की वाव। यह क्या ठीक प्राचीन भारतीय वास्तुकला का क्या एक स्पष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण जो किया गया वह सोलंकी राजवंश के समय इसका निर्माण किया गया है। रानी की वाव का जो निर्माण किया गया वह सोलंकी राजवंश के समय इसका निर्माण किया गया है। यह है रानी की वाव। अगला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसमें लगभग 375 जीव प्रजातियों, कई पुष्प प्रजातियों का यह घर है और इसमें क्या बहुत ही दुर्लभ प्रजाति भी पाया जाता है जैसे कि नीली भेड़, हिम तेंदुआ, हिमालयी भूरा भालू, हिमालयन ताहर, कस्तूरी हिरन, स्प्रूस घोड़े
और विशाल अल्पाइन के इसमें घास के मैदान है। और यह क्या है, हिमालयन जैव विविधता हॉट स्पॉट का क्या एक हिस्सा है, जिसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। यह क्या कुछ पार्ट हो रहा जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंडर आता है। अगला जो है नालंदा विश्वविद्यालय, यह इसका जो स्थापना हुआ था तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक सीखने का यह एक बौद्ध मठ था, जहाँ जो थे यह बौद्ध का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र था, जिसे कि बख्तियार खिलजी जो है वह नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। यह जो रहा नालंदा विश्वविद्यालय का यह खंडहर है, जिसको कि विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान अपने जीवों और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कि हिम तेंदुओं को इसमें कभी कभी देखा गया है इस राष्ट्रीय उद्यान में कंचनजंगा। यह जो कुछ पार्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का। यह अगला है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, यह आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में यह विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह रहा कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगला ऐतिहासिक शहर जो कि अहमदाबाद है, जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। वह जो है अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर यह स्थित है, और यह एक दीवारों वाला शहर जहां हिंदू धर्म, इस्लाम और जैन धर्म का पालन करने वाले समुदाय सदियों से सह अस्तित्व में है। इसको क्या विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल कर लिया गया। यह रहा मंदिर अहमदाबाद में स्थित है। अगला है विक्टोरियन गॉथिक, यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का यह संग्रह है, जो मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में क्या स्थित है। यह रहा विक्टोरियन गॉथिक। अगला गुलाबी शहर, जयपुर को हम लोग कहते हैं क्या गुलाबी शहर, जो कि शानदार किलों, महलों, मंदिरों, संग्रहालयों का घर है, और यह स्थानीय हस्तशिल्प और ट्रिंकेट से भी भरा हुआ है। यह रहा पिंक सिटी का एक व्यू। काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, इसको भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और यह मंदिर जो है कम से कम 800 से 900 साल पुराने होने का अनुमान है। यह मंदिर को विशेष रूप से हल्के झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है, जिसे हम लोग फ्लोटिंग ईंटों के रूप में भी जानते हैं। यह जो है यही रामप्पा मंदिर का यह फोटो है। अगला जो है धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक वास्तुशिल्प स्थल है, और यह सबसे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से एक है। यह धोलावीरा, यह जो रहा कुछ धोलावीरा का क्षेत्र है। तो ये रहा 40 जो भारतीय जो स्थलें हैं जिनको की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लिए हैं, कर लिए ये कहाँ स्थित है।